जय सिया राम। अभी पिछले दिनों राम नाम लेखन को लेकर जो बातें बताई गई थी उसमें कुछ लोगों के प्रश्न सामने आए हैं कि जब हम राम नाम लिख लें उसके बाद हम क्या करें। तो उसके बाद आप तो पहले राम नाम लेखन शुरू कीजिए और कुछ कॉपी आपके पास जब इकट्ठी हो जाए 2 साल 3 साल 4 साल तक आप लेखन करें और लगे कि आपके पास कुछ कॉपी इकट्ठी हो गई है, तो इस तरह की व्यवस्था अयोध्या में की गई है। अयोध्या में राम मंदिर के वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ इस तरह की व्यवस्था है कि वहाँ के एड्रेस पे आप अपने इस राम नाम की कॉपी को कुरियर कर सकते हैं। वहाँ पे इसको संभाल के रखा जाता है और वहाँ इसको जमा कर लिया जाता है, लेकिन साथ में कुछ आप दक्षिणा का जो चेक है या जिस भी माध्यम से हो सके आपको ज़रूर लगा देना चाहिए। तो अयोध्या में ये राम नाम की कॉपी आपकी जमा हो जाएगी। एक और प्रश्न लगातार सामने आ रहा है कि हम हनुमान जी के किस भाव से आराधना करें, किस प्रकार से उनकी पूजा करें, हमारा भाव क्या हो। भाव का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं और जैसा कर्म होता है वैसा ही हमें प्रतिफल की प्राप्ति होती है। तो हनुमान जी को हम किस भाव से पूजें, उन्हें हम साख्य भाव से उनकी आराधना करें, पुत्रवत उनकी आराधना करें, सखा भाव से उनकी आराधना करें या कैसे आराधना करें। इससे संबंधित बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आई हैं कि चूँकि जैसा हमारा भाव होता है किसी भी ईश्वर के स्वरूप के प्रति वैसे ही प्रतिफल की हमारी प्राप्ति होती है। चूँकि जैसा भाव होगा वैसे ही हमारी पूजा की पद्धति होगी, वैसा ही हमारा कर्म होगा और फिर उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होगी। इसको लेकर कुछ प्रश्न कई दिनों से सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले अभी कुछ दिन पहले जो मेरा पानीपत जाना हुआ था और वहाँ पे एक विशेष परंपरा है हनुमान जी के पूजन की, और दुर्गा पूजा से पहले 40 दिन पहले ये अनुष्ठान चलता है। तो वहीं के एक भक्त हैं राजीव शर्मा जी, जो कि नियमित हनुमान भक्ति चैनल देखते हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं और ये वो तस्वीर है, इन तस्वीरों को आप देखिए। जिस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा होती थी और एक जो फेरी निकलती थी हनुमान जी की जिसमें हनुमत स्वरूप धारण करके उस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जाता है। तो पाकिस्तान के समय की तस्वीर राजीव शर्मा जी ने भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजीव जी, जो कि इतने पुरानी तस्वीर को आपने प्राप्त किया है, या जिन्होंने भी इसे सहेज कर रखा है वो धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे लगता है कि यह तस्वीर शायद 70-80 साल पहले ही की होगी जो इस तस्वीर को आप देख रहे हैं। तो जिज्ञासा सामने आई है कि हमारा भाव कैसा हो, लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि हम हनुमान जी के इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मुझे प्रतिफल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। काफ़ी लोग इस तरह कमेंट्स करते हैं कि क्यों ऐसा विलंब हो रहा है। इसके तो कई उत्तर पहले भी दिए जा चुके हैं, प्रारब्ध की भी बातें की गई हैं, लेकिन आज जो हमने महसूस किया है, जो लोगों से बातचीत होती है और जिन बातों को हमने अपने अनुभव में पाया है, आज हम उसकी बात करते हैं। बहुधा ये होता है कि व्यक्ति प्रार्थना का मतलब भी शायद ठीक से समझ नहीं पाता, या हम जो प्रार्थना कर रहे होते हैं बहुधा प्रार्थना की शायद वो गहराई नहीं होती। अब इसमें लोग कह सकते हैं कि ये कैसे तय होगा कि हमारी प्रार्थना में कितनी गहराई है। अगर उस प्रार्थना के मतलब को हम समझ लें, प्रार्थना की गहराई को समझ लें, तो फिर ये बातें बिल्कुल हमारे हृदय से निकल जाती हैं कि हनुमान जी सुन नहीं रहे। क्योंकि परम दयालु हनुमान जी के सामने कोई नतमस्तक हो जाए, उनको पुकारे और वो सुने नहीं, ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। व्यक्ति जब प्रार्थना में उतरता है, व्यक्ति जब प्रार्थना करता है हनुमान जी के सामने, जब करबद्ध होता है, करबद्ध होने का एक ही मतलब होता है कि ये कर्म करने वाले हाथ जब चूकते हैं, जब लगता है कि इस कर्म के बनिस्बत अब तक जो हमने किया उससे हासिल नहीं हो सकता या नहीं हुआ है, तभी हमारा हाथ ये जुड़ता है कि मुझ अकेले से अब कुछ नहीं होने वाला है। मुझ अकेले के किए अब तक हुआ रहता तो मैं जितना धन चाहता था उतना मिल गया होता। मुझ अकेले के किए अगर हो सकता था तो आज हमारे पास गाड़ी बंगला और जो कुछ भी चाहते हमारी थी वो सब पूरी हो जाती।
लेकिन ये मुझसे अब संभव नहीं है, मुझ अकेले के किए ये संभव नहीं है, या मुझसे अब नहीं होगा। इस प्रार्थना का एक ही मतलब होता है। हम दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी जब हम किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब तो यही होता है कि आप हमारा साथ दीजिए, मुझसे नहीं हो रहा, मुझ अकेले के वश की बात नहीं है। ये होता है प्रार्थना का मतलब। प्रार्थना का मतलब ही यही होता है कि जब कर्म हमारा चूक जाए, जब लगे कि हमारे किए से संभव नहीं, किए का तात्पर्य ये ना समझें, कर्म चूकने का अर्थ ये ना समझें कि हम निष्क्रिय होकर बैठ जाएं। बहुधा लोग यही गलती कर बैठते हैं और उन्हें यही लगता है कि अकर्ता भाव का मतलब निष्क्रिय हो जाना है। निष्क्रिय होना नहीं है। ये कर्म के प्रति हमारा जो कर्ता भाव है कि मैं करता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा, मैं जीत जाऊँगा, मैं सफलता प्राप्त कर लूँगा, ये जो भाव जब तक रहता है तब तक कर्ता भाव नहीं चूकता। तब तक ये प्रार्थना भी चलती है, हाथ भी जुड़ता रहता है हनुमान जी के सामने, और भीतर ही भीतर एक कर्ता भाव बना रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो जब तक कर्म चूकेगा नहीं तब तक प्रार्थना हो ही नहीं सकती। और एक बार जब करबद्ध हम हो गए तो हम फिर निर्विकल्प बन जाते हैं। हमारे सामने अब कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जिसके सामने हमने हाथ जोड़ दिया है, अब उसकी जिम्मेवारी है कि वो हमारी मदद करे। अब कब करेगा मदद, ये तो वही जानता है। हम तो नतमस्तक हो गए हैं। इसलिए हमने कई बार कहा है कि इस द्विधा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले व्यक्ति को लगता है कि उसके किए हो सकता है तो करके देखे। ज़्यादातर लोग कर्मण्येवाधिका रास्ते की बात करते हुए कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा की बात करते हुए कहते हैं कि कर्म प्रधान है विश्व में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति की बातें भी की हैं। सब समझाने के बाद जब बातें अर्जुन के हृदय में नहीं उतरती, तब अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और कहते हैं कि सब छोड़कर अब मेरी शरण में आ जाओ। सब छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि युद्ध से भाग जाना, ये कर्ता भाव हट जाना कि लगता है कि मेरे किए से होगा, मैं मारूंगा सामने के दुश्मनों को। ये कर्ता भाव, ये जब तक नहीं चूकता तब तक प्रार्थना पूरी नहीं होती। और हनुमान जी की शरणागति तभी संभव है जब कर्ता भाव चूकेगा। हनुमान जी तो तत्क्षण आपके सभी कार्यों का निष्पादन कर देंगे। ये साधकों का, भक्तों का अनुभव है। और डंके की चोट पे ऐसे साधक इन अनुभवों को बताते हैं कि आप छोड़ के तो देखिए, लेकिन एक कर्ता भाव छूटता नहीं है। और यही सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है कि व्यक्ति अपने को भुलावे में रखता है, अपने को धोखे में रखता है। प्रार्थना भी चलती है, अविश्वास भी चलता है। प्रार्थना भी चलती है और मैं कर लूँगा ये भाव भी चलता रहता है। प्रार्थना भी चलती है हनुमान जी के मंदिरों में, हनुमान चालीसा का पाठ भी चलता है, और मन के किसी कोने में छुपा रहता है कि अगर मैंने नहीं किया तो फिर कैसे होगा, कौन करेगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि क्या हनुमान जी आके संभाल लेंगे। अगर आपका विश्वास गहरा हो तो संभाल लेंगे। एक तरफ जब आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं, सब शक्तियों से भरपूर कहते हैं, सभी सामर्थ्य ईश्वर में है, तो ईश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर इसमें किंतु परंतु कैसा कि हनुमान जी क्या ये संभाल लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल संभाल लेंगे। अगर हमारा विश्वास गहरा हो तो सर्वशक्तिमान ईश्वर क्यों नहीं संभाल सकते। सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्य का मतलब ही ये होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। चूँकि हमारे अनुभव में ये बात आई नहीं है इसलिए हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन जिनके अनुभव में ये बातें आ गई हैं उनसे पूछिए। हनुमान जी सब संभाल लेते हैं। इसलिए प्रार्थना तो तभी होगी जब कर्म चूकेगा। जब तक हमें अपने मैं कर लूँगा ये भाव बना रहेगा, तब तक प्रार्थना तो सिर्फ ये कटु शब्द है, लेकिन दिखावा ही रहेगा। क्योंकि सभी मंदिरों में जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, सभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं। ये भी ठीक है। भाव को भाव की बात की गई है कि भाव को भाव से भी आप शुरू करें। शुरुआती दिनों में बताया जाता है कि पहले आप मंदिर तो जाइए, पहले हनुमान जी का दर्शन तो कीजिए, हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ तो कीजिए, लेकिन ये शुरुआती दिनों के लिए। लेकिन जैसे जैसे ये भक्ति आगे बढ़ेगी, और ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्न सुनने को मिलते हैं कि हम इतने दिनों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी सुन क्यों नहीं रहे। हनुमान जी तो तुरंत सुन लेंगे। आप प्रार्थना तो कीजिए और
प्रार्थना, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी बचपन में ही प्रार्थना में उतार दिया जाता है। वो भला कौन सा कर्म करते हैं? छोटे छोटे बच्चे, 4 साल 5 साल के जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, और सबसे पहले उन्हें प्रार्थना में उतार दिया जाता है, करबद्ध करा दिया जाता है। इस जगत के प्रति विनम्र भाव से उनको जोड़ दिया जाता है कि उनका कर्ता भाव मिट जाए, कि कोई है एक शक्ति जो हमारा साथ देगी, तभी हम इस भाव सागर से पार होंगे। मुझ अकेले से होना होता तो बहुत पहले हो गया रहता, लेकिन मुझ अकेले के वश की बात नहीं है। इसलिए हनुमान जी, आप हमारी मदद कीजिए, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, और जो भी मेरा मनोरथ है उसको सिद्ध कर दीजिए। बहुत से लोगों ने लिखा है कि हम हनुमान जी को किस भाव से पुकारें। कुछ लोग उनको दास्य भाव से पूजते हैं, कुछ उन्हें पिता भाव से पूजते हैं, यानी खुद पुत्र मानते हैं हनुमान जी का। ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों का हम अलग अलग भाव से पूजन करते हैं, लेकिन क्या इसमें इतनी स्वतंत्रता है कि हम किसी भी ईश्वर के स्वरूप को हम किसी भी भाव से जप लें, भज लें? आमतौर पे जो सुनने में आता है कि ये हमारा भाव है, लेकिन संतों से आप बात करें, साधकों से बात करें, तो इसमें इतनी स्वतंत्रता नहीं है। ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर का स्वभाव कैसा है, उस हिसाब से हमारे भाव बनने चाहिए। अगर आप माता रानी की आराधना करते हैं तो एक ही भाव है, पुत्रवत। वो माँ है और हम पुत्र हैं, इसी भाव से आराधना हो सकती है माँ दुर्गा की। भगवान शिव की आराधना किस भाव से हो सकती है, क्या मानकर हो सकती है? वो परम पिता है, वो गुरु हैं, इस भाव से हो सकती है। हनुमान जी के बारे में साधकों का अनुभव है कि अगर हम हनुमान जी को दास्य भाव से, यानी हम उनके दास हैं, क्योंकि हनुमान जी ने दास्य भाव से ही भगवान राम की आराधना की, और उसके साथ साथ हमारा भाव अगर पुत्रवत हो जाए। बहुत लोग कहते हैं कि हम हनुमान जी को भाई मानकर उनकी पूजा करते हैं, कुछ लोग पुत्र भी कह देते हैं कि इस भाव से हम पूजा करते हैं, कि ये हमारे भाव हैं। ठीक है, भाव जगत में ठीक है, लेकिन अगर हम संतों की बात करें और ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप की बात करें, तो हनुमान जी का जो स्वभाव है और स्वरूप है, उसमें तो दास्य भाव और पुत्रवत भाव, ये 2 भाव ही सटीक बैठता है। हनुमान जी को हम दास्य भाव से आराधना करें, हम आपके दास हैं, और उससे भी बढ़कर हम आपके पुत्र हैं हनुमान जी। व्यवहारिक जगत में भी हम देखते हैं कि पुत्र कितना भी निकम्मा हो, कितना भी अयोग्य हो, अक्षम हो, असमर्थ हो, तो कई बार तो होता है कि पिता का प्रेम उसके प्रति ही ज़्यादा हो जाता है। उसे लगता है कि इसका कैसे जीवन चलेगा, इसे कौन संभालेगा। तो हमारा जो पिता का लाड़ प्यार है, दुलार है, उस पुत्र के प्रति ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही अयोग्य और अक्षम हम हैं, और हनुमान जी की शरण में हैं, असमर्थ हैं, सब जगह से हारे हुए हैं, और पुत्रवत भाव से हम हनुमान जी की आराधना करेंगे तो हनुमान जी तुरंत हमारी इस भक्ति को स्वीकार करेंगे और हमारे समस्त कार्यों का निष्पादन शुरू कर देंगे। एक पुत्र की जो भी आवश्यकता होती है और पिता का जो दायित्व बनता है उसे पूरा करने के लिए हनुमान जी उसे पूरा करना शुरू कर देंगे। तो हनुमान जी की आराधना दास्य भाव से और पुत्रवत भाव से हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सबकी अपनी स्वतंत्रता है। बहुत सारे लोग मैसेज लिखते हैं और बताते हैं कि हम इस भाव से आराधना करते हैं, लेकिन हम अगर शास्त्रीय बात करें, संतों के अनुभव की बात करें, और मेरा भी निज अनुभव है कि हनुमान जी को आप पिता मानकर आराधना कीजिए, आपके समस्त कार्यों का निष्पादन हनुमान जी करना शुरू कर देंगे। आपके लिए जो भी हितकर है, जो भी आपको चाहिए, जब जब चाहिए, उसकी व्यवस्था हनुमान जी तुरंत कर देंगे। ये अनुभव है, ये अनुभव की बात है। और साधना में जैसे जैसे आप उतरेंगे, और फिर हम एक बार दोहराते हैं कि प्रार्थना भी चलती रहे और अविश्वास भी बना रहे, ये ठीक नहीं है। अविश्वास बना है इसका मतलब ये है कि प्रार्थना में अभी हम उतरे ही नहीं हैं। जब हाथ जोड़ दिया सामने हनुमान जी के तो फिर बचा क्या? सब जगह से हम हार के ही तो आए हैं और किसी के सामने हमने हाथ जोड़ दिया है। जब हाथ जुड़ गए, करबद्ध जब हम हो गए, नतमस्तक हो गए, तो फिर शिकायत कैसी? किससे शिकायत? फिर शिकायत करके जाए व्यक्ति कहाँ, किसके पास जाए? सब जगह से हार कर ही तो यहाँ पहुँचे हैं। इस संसार में सफलता मिलनी होती, इस सब संसार में जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हमारे चाहने मात्र से हो गया होता, हमारे पुरुषार्थ से हो जाना होता, तो फिर प्रार्थना ही क्यों?
प्रार्थना का सीधा तात्पर्य है, बल्कि और इसको आध्यात्मिक अर्थ में और अब आप गहरे देखेंगे तो इस संसार में जीत तो कहीं है ही नहीं, सब जगह हार ही हार है। हम इस संसार में आए हैं, ये हार ही है। नहीं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अगर इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो गई होती तो फिर इस धरा पे पुनरागमन का सवाल ही क्यों। तो इसलिए अकेले के वश की बात नहीं है। हम इस पूरे सृष्टि के प्रति नतमस्तक हों, श्रद्धा भाव से भरे हों, करबद्ध हों। जब वेदों की व्याख्या ऋषियों ने शुरू की, जब उपनिषदों की रचना हुई, तो सबसे पहले ऋषियों ने भगवान सूर्य को ही नमस्कार किया कि भगवान सूर्य जब तपते हैं, जब जलते हैं, तो हमारे हृदय में प्रकाश फैलता है, हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। उसके बाद ऋषियों ने प्रत्यक्ष देव कहा वायु को, और उनकी आराधना की, और इस प्रकार से आराधना चलने लगी नतमस्तक। हम जब सुबह जगते हैं तो इस कर्म करने के पहले भगवान सूर्य को इसलिए हम करबद्ध होकर प्रार्थना करते हैं, उनके प्रति अपने भाव प्रकट करते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हमारी सहायता के लिए ईश्वर ने जिन चीज़ों का निर्मित किया है, जिन चीज़ों को बनाया है, जो हमारे इस संसार रूपी सागर से मुक्ति में जो सहायक बन सके, उन सब के प्रति हम श्रद्धा भाव से भरे हों, हम नतमस्तक हों, और तभी ये प्रार्थना पूरी होगी। और जैसे ही हम प्रार्थना में उतरेंगे, आप यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, देर नहीं लगेगी। हनुमान जी तो तत्क्षण वो दौड़े चले आएंगे और आपको महासुख प्रदान करेंगे। छूट ही बंदी महासुख हुई, ऐसा महासुख जिसके बाद फिर ये दुख, दारिद्र्य और तमाम तरह की परेशानियाँ फिर नहीं रह जाती है, और वो व्यक्ति राम को प्राप्त हो जाता है, वो राममय हो जाता है। जय सिया राम।